Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीबो गरीब दीवाना गुलाम। एक आदमी ने एक गुलाम खरीदा। गुलाम ने कहा, ऐ मेरे आका, मैं 3 शर्तें लगाता हूँ। पहली, आप मुझे फ़र्ज़ नमाज से मना नहीं करेंगे जब उसका वक्त आ जाए। दूसरी, आप मुझे दिन को जो चाहे हुक्म दें, रात को हुक्म नहीं करेंगे। तीसरी, अपने घर में मेरे लिए एक कमरा जुदा कर दें जिसमें मेरे सिवा कोई दूसरा दाखिल ना हो। उस आदमी ने कहा, मैंने ये शर्तें कबूल कर लीं। फिर उस आदमी ने कहा, अपने लिए कमरा पसंद कर लो। चुनाचे गुलाम ने एक ख़राब सा टूटा फूटा कमरा पसंद कर लिया। इस पर उस आदमी ने कहा कि ए गुलाम, तूने खराब व खस्ता कमरा क्यों पसंद किया? गुलाम ने कहा, ऐ मेरे आका, क्या आप नहीं जानते कि टूटा फूटा कमरा भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की याद में और उसके ज़िक्र की बरकत से बाग बन जाता है। चुनाचे वो गुलाम दिन को अपने आका की खिदमत करता और रात को अल्लाह ताला की इबादत करता। कुछ मुद्दत के बाद एक रात को उसके घर में चलते चलते गुलाम के कमरे में पहुंच गया तो देखा कि कमरा रोशन है और गुलाम सर बसजूद है और इसके सर पर आसमान व ज़मीन के दरमियान एक रोशन किंदेल फालूस मुअल्लक है और गुलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आजिज़ी वज़ारी के साथ मुनाजात कर रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तूने मुझ पर मेरे आका का हक़ और दिन को उसकी खिदमत लाजिम कर दी है। अगर ये मसरूफ़ियत ना होती तो मैं दिन रात सिर्फ़ तेरी ही इबादत में मसरूफ़ रहता। इसलिए ऐ मेरे रब, मेरा उज़्र कबूल फरमा लें। आका उसे देखता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई और रोशन किंदेल वापस चली गई और मकान की छत मिल गई। ये सारा मंज़र देखकर आका वापस आ गया और सब माजरा अपनी बीवी को कह सुनाया। दूसरी रात वो अपनी बीवी को भी साथ लेकर गुलाम के दरवाज़े पर आया तो देखा कि गुलाम सजदे में पड़ा है और किंदेल उसके सर पर है। वो दोनों खड़े हुए ये सब मंज़र देख रहे थे और रो रहे थे। आखिरकार सुबह हुई तो इन्होंने गुलाम को बुलाकर कहा, तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर आज़ाद हो ताकि तुम जो उज़र पेश कर रहे थे वो दूर हो जाए और तुम यकसोई के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत कर सको। ग़ुलाम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ साहिबे राज तो खुल गया। अब राज खुलने के बाद मैं ज़िंदगी नहीं चाहता। बस उसी वक्त वो गुलाम गिरा और उसकी रूह कफ़न उनसरा से परवाज़ कर गई। रहमतुल्लाह ताला अलैह। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, देखा आपने किस कदर मुखलिस गुलाम था। उसके आबिद ज़ाहिद होने का राज़ फाश हो गया तो बेकरार हो गया। उसके लिए दुनिया में ज़िंदा रहना दोबर हो गया। उसकी एक ही आरज़ू थी, एक ही तमन्ना थी कि जिस प्यारे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ज़िक्र कर रहे हैं, जिस माबूद हकीकी की इबादत कर रहे हैं, बस वही जानता हो, कोई और ना देखने पाए। ये कमाल दर्जे का इखलास था। मगर आज हमारा क्या खाल है। हमने अमल तो कुछ होता नहीं, फिर भी यही ख्वाहिश रहती है कि लोगों में हमारी वाह वाह होती है, नेक नामी बढ़ती है। चंद सिक्के अगर किसी मस्जिद में चंदा दे भी दिया तो ये ख्वाहिश होती है, बल्कि मुतालबा होता है कि हमारा नाम लेकर दुआ
کر دی جائے۔ اپنے ضمیر سے پوچھیے کہ کہیں یہ نفس کی کوئی چال تو نہیں، یہ مطالبہ اس کے تو نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو ماں بدولت کی ثقافت کا علم ہو جائے کہ جناب نے مسجد میں چندہ دے ڈالا ہے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری لوگ تنظیم کیا کریں، میری تعریف کی جائے، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ آہ اے اخلاص، تو کب اور کس طرح ہم نادانوں کے زنگ آلودگیوں کی صفائی کرے گا؟ ہم کب صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے؟ ہماری میں کب نابود ہو گئی شہرت اور نیک نامی کی خواہش کب ختم ہو گئی؟ آہ! نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نے کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھانا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اخلاص کی لازوال دولت سے مالا مال کر کے ریاکاری کی تباہی سے نجات دے۔ اپنے مخلص محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سراپا اخلاص بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پلیز مجھے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو۔